Assalamu alaikum students. My name is Zishan Hassan Khan. Today I teach mathematics of class 9th. The first chapter is real and complex number. ठीक है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले आज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो है यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम ये देखेंगे कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, अब रियल नंबर जो है आपने रेशनल और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बनता है। रियल नंबर किन दो नंबरों से मिलके बनता है? रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अच्छा, रियल नंबर में हमारे पास रेशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर, यानी कि दोनों नंबर्स आएंगे, रेशनल नंबर भी आएगा और इर्रेशनल नंबर भी आएगा, तो वो मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं। अब रेशनल नंबर को हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है? इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं रेशनल नंबर के। एक होता है, इसको हम इधर लाइन बना लेते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं, फ्रैक्शंस तो आपको पता होगा, जैसे कि हमारे पास 1/5 है। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.2। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है कि पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है और उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा। पॉइंट के बाद 2 नंबर आके रुक जाए, 3 नंबर आके रुक जाए डेसिमल पॉइंट के बाद, या 4 नंबर आके नंबर स्टॉप हो जाए, तो वो क्या कराएगा? 4 या 5 नंबर आके स्टॉप हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रेशनल नंबर में हमारे पास क्या आते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इस तरह के नंबर आएंगे, या हमारे पास जैसे 0.25 वाला आ जाए, 0.625 वाला, ये तमाम क्या हैं हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब एक और पॉइंट आ जाए इसका, रेशनल नंबर का। इसमें क्या होता है? नंबर 2 में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या एंड रिपीटिंग को बोलते हैं जो बार बार रिपीट हो रहा हो। सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो
डेसिमल पॉइंट के बाद इनफिनाइट नंबर्स हों, मतलब चलते रहें। जैसे कि हमारे पास आ रहा है कोई भी नंबर हो 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये कंटिन्यू चल रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसके बाद पॉइंट के बाद ये एक ही नंबर आ रहा है 333। अब इसमें ये भी हो सकता है कि 0.45 हो, 45 हो, 45 हो, तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट, दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सीक्वेंस में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह इर्रेशनल नंबर में खाली एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको पता है कि जो कि कंटिन्यू चल रहे होंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स कंटिन्यू चल रहे होंगे, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो रहे हों। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई ऐसा नंबर हो, अब यहाँ कोई रिपीट सीक्वेंस में रिपीट नहीं है। अब आप बोलेंगे कि 4 है तो 4 दोबारा भी आ रहा है, मगर ये सीक्वेंस में कोई रिपीट नहीं है। 1 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3 4 6 7, यानी कि नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब सब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, और इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं a प्लस आयोटा बी। z क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम इधर पहले सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। a क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, और b क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। देखिए z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा ये, ठीक है, a प्लस आयोटा बी। a क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा, b क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट जो कि आयोटा, ये क्या कहलाता है, i जो कहलाता है हमारे पास आयोटा कहलाता है, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आज हमारा जो टॉपिक था वो यूनिट नंबर 1, यानी कि यूनिट 1 है मैथमेटिक्स का, और उस चैप्टर का जो नाम है वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने ये बताया कि रियल नंबर यूनियन होता है रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे होते हैं, जैसे 1/5 है, हम कैलकुलेटर में करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.2। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर आके रुक गया, ठीक है। 2 नंबर आके भी रुक जाएं, जैसे कि ये 3 नंबर आके रुक जाएं, 4 नंबर आके रुक जाएं, या 5 नंबर आके रुक जाएं, मगर अनलिमिटेड ना चल रहे हों, ठीक है, अनलिमिटेड ना हो, इनफिनाइट ना हो, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 क्या कहलाती है, अगर हमारे पास देखें, अगर हमारे पास
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है ना, तो वो रेशनल नंबर होंगे। या तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी या ये वाली प्रॉपर्टी, या कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग वही होंगे जो कि कंटिन्यूस चल रहे होंगे, यानी कि रुक नहीं रहे होंगे, इनफिनाइट नंबर्स होंगे। अब जैसे कि हमारे पास 0.3333 कंटिन्यूसली चल रहा है, और इसमें एक और चीज़ है कि हमारे पास रिपीटिंग आ रहे हैं, नंबर्स भी रिपीट आ रहे हैं, 3 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इनफिनाइट नंबर्स हैं, एंड रिपीटिंग क्योंकि यहाँ 3 रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी की एक और एग्जाम्पल अगर ले लें, हमारे पास 0.454545, यहाँ 45 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, साथ में ये इनफिनाइट नंबर्स हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को फॉलो करेगी तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। अब आ जाए इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में मैंने बताया है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग अभी हमने पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कि कंटिन्यूसली चल रहे हों, इनफिनाइट नंबर्स तक चल रहे हों, ठीक है ना। एंड नॉन रिपीटिंग माने कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ हमारे पास कोई भी नंबर मतलब सीक्वेंस में, अब आप बोले 4 तो रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में जैसे 142 हो तो 142 है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा। ये 2 की सीक्वेंस हो, 1 की सीक्वेंस हो, 4 की सीक्वेंस हो, मगर वो रिपीट हो रहे हो, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसको लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। z क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, a क्या है हमारे पास, रियल पार्ट है। रियल पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी कि पहला हिस्सा होता है, ठीक है, प्लस आयोटा, आयोटा आई को आयोटा कहते हैं, और बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जो कि आयोटा के साथ आता है। a प्लस आयोटा बी रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो अब आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल पता चल गई होगी। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं।